वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दी सुपर 5 सीरीज पार्ट 5 जिसमें हम देखेंगे अपने बेस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4। अब ये है आज हमारा पार्ट 5 जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज। अब हमसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है किसका? इथाइन का। तो अगर हमें पता है कि इथाइन क्या होता है हमारा, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन इथाइन, तो हमें पता है दिस इज एल्काइन फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब बात कर रहे हैं हम अपने इथाइन की। एथ का मतलब हमें पता है दो कार्बन, और दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? एल्काइन ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। दोनों कार्बन के पास कितनी बॉन्ड बनी दिख रही है हमें? 3 बॉन्ड बनी दिख रही है। तो एक एक क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कितनी बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमारा जो इथाइन का स्ट्रक्चर है ना, वो क्या होना चाहिए? C2H2। अब देखो C2H2 C2H4 इस फॉर्म में तो नहीं है, हमें ढूंढना है एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रॉस मारेंगे, सिंगल बॉन्ड क्रॉस। इथाइन है ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया? एलिमिनेट, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड होना इज मैंडेटरी। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, 1 2 3, 3 कार्बन हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये तो प्रोपाइन की बात हो गई। हमसे पूछा है इथाइन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? C2H2। ओके, तो यहाँ पे दो कार्बन दो हाइड्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन का हमारा फॉर्मूला रहता है C6H6, और जब हम इसकी फोटो बनाने जाएंगे C6H6 की, तो हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6। पहले तो आप एक हेक्सागन बना लेंगे, ठीक है। और ये हेक्सागन क्या है हमारा? साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। बट ये हमारा क्या नहीं है? ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग कब होती है? जब हमारी क्या होंगी? साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लगातार नहीं प्रेजेंट हो सकती, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या करना है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन प्रेजेंट थे। एक डबल बॉन्ड अगर यहाँ लगाई है तो ऑल्टरनेट यहाँ नहीं होगी, फिर यहाँ होगी, यहाँ नहीं होगी, और फिर यहाँ होगी। इस तरीके से हमें पता है कि क्या हो जाएगा हमारा? किसका स्ट्रक्चर? बेंजीन का स्ट्रक्चर। फिर हर कार्बन के पास कितनी वैलेंसी? 1 2 3, तो एक एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, सबके पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? C6H6। ओके, अब ढूंढते हैं यहाँ पे फोटो में। देखो यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं हो सकता। सी स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए थी, तो ये स्ट्रक्चर भी अब नहीं हो सकता। बात करते हैं अपने इस स्ट्रक्चर की। देखो डबल बॉन्ड क्या है? साथ साथ प्रेजेंट है, कॉन्सिक्वेंटली प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये कैसे होने चाहिए थे? ऑल्टरनेट होनी चाहिए थे। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपनी सी ऑप्शन की। ठीक है, डबल बॉन्ड फिर ऑल्टरनेट फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल। देखो ये स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पे बनाया है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, दैट इज C6H6। करेक्ट फॉर्मूला विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को या इस कोई से भी ऑप्शन को इनकरेक्ट मार्क नहीं करना है, अच्छे से एक बार स्ट्रक्चर की तरफ देख लेना है। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a molecular, okay, a molecule of ammonia has, okay, single bond double bond triple bond या फिर double and one single bond। तो अमोनिया की हमसे बात कर रहा है, दैट इज NH3। ओके, अब NH3 जब आप बनाने जाते हो तो आपको पता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुकी है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन। जब हम इसकी फोटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड्स बना ली। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बच गए हैं वो क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है लोन पेयर की फॉर्म में। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा अमोनिया का। क्या आपको कोई भी डबल बॉन्ड दिख रही है क्या यहाँ पे?
कोई डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट नहीं है। कितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पे? 3 कोवलेंट बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऑप्शन विल बी ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, 2 डबल 1 सिंगल भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन। ओके, हमसे ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको कोई भी ऑप्शन आ सकता है, फ्लोरीन के लिए आ सकता है F2O2, तो आपको ये भी बनाने आने चाहिए। F2 के लिए, O2 के लिए, CH4 एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो आपको पता है N2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये फॉर्म करेगा N2, तो हमें पता है 2 नाइट्रोजन हमने ले लेने हैं, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बना लेते हैं 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो, एक नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा ये? एक, तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। एक और शेयर कर लेगा, अब कितने हुए? 7। अब अगर एक और कंप्लीट कर लेता है तो ये 2,5 से क्या हो जाएगा? 2,8। सिमिलरली दूसरा वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड की यहाँ पे शेयर, 3 बॉन्ड हमारे फॉर्म हुए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में है। ठीक है, दोनों का क्या हो गया है? ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सिमिलर वही सिनेरियो है, नहीं हो सकता। डिफरेंस किस में करना है हमें? सी और डी ऑप्शन में। चलिए इसकी फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के पास है, लेफ्ट वाले या राइट वाले हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है हमारा ऑप्शन सी। जबकि हमने यहाँ पे इसकी फोटो बनाई तो हमने देखा 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, ये एक नाइट्रोजन के, और दूसरे 5 1 2 3 4 5 ये दूसरे नाइट्रोजन के, और दोनों ने क्या करा? शेयर कर लिया इन तीनों इलेक्ट्रॉन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। और तीनों में, दोनों में हमारा एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अच्छे से पहले ना इन क्वेश्चंस में अपना खुद का बनाना है आपको डायग्राम, आपका स्ट्रक्चर, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। CH3 CH2OH हमें गिवन है, मतलब हमें दिया है अल्कोहल, और अल्कोहल में हमने क्या डाला है? अल्कलाइन KMnO4, और हमें ना यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, इन्होंने अल्कलाइन KMnO4 भी दे दिया, प्रोडक्ट भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि क्या बन रहा है? एसिड। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्कलाइन KMnO4 क्या होता है हमारा? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तभी ये क्या करेगा? अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एसिड में, ऑक्सीडाइज करके। ओके, अल्कोहल से हम ऑक्सीडेशन करके क्या बना सकते हैं? अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और एसिड भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है जो आपने क्या लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, वो स्ट्रॉन्ग है या वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो अगर मेरे को अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बनाना है तो मुझे उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। और ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? देखो, अल्कोहल था हमारा OH, एसिड है हमारा COOH। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। तो जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, अल्कोहल से एसिड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया है, इसको ही बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग यूज किया है तो अल्कोहल से डायरेक्टली एसिड बनेगा। यहाँ पे ये नहीं लिया होता हमने, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तो एसिड ना बनता, एल्डिहाइड्स बनता। ओके, तो हमसे पूछा है कि अल्कलाइन KMnO4 जिसे हम और क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके,
पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, कैटलिस्ट और दी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आज के सीरीज में क्लियर है। ये था हमारा आज का पार्ट 5 जिसमें हमने देखे अपने बेस्ट क्वेश्चंस। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।